चलिए बात करेंगे हिमाचल के मौसम की। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों के साथ बिलासपुर के बहादुरपुर में भी बर्फबारी हुई थी और इस बीच सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। बिलासपुर के बहादुरपुर धार पर लोगों ने आनंद लिया। इस बीच लोगों ने सरकार से बिलासपुर के बहादुरपुर को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की मांग की है ताकि इलाके के लोगों को भी रोजगार मिल सके। दर्शनीय स्थल है। मैं कहता हूँ कि सभी टूरिस्ट जो हैं तो यहाँ पे आने चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा स्थल है यहाँ पे। अब और हम यहाँ ये भी चाहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं यहाँ हट बनाएं, यहाँ चाय का अरेंजमेंट करें, मैगी खिलाएं, क्योंकि यहाँ सभी एंजॉय करें। भूख लगी है, कोई शॉप नहीं दिखाई दे रही, होनी चाहिए। देखने ये जो है अद्भुत नज़ारा जो है बहुत सालों बाद देखने को मिलता है, क्योंकि दूर दूर लोग बर्फ़ देखने जाते हैं और हम अब बिलासपुर में ही इस तरह की बर्फ़ देख रहे हैं जैसे शिमला और कुल्लू मनाली में होते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद लोग इसका जमकर मजा लेते नजर आ रहे हैं। हिमाचल की प्रमुख पर्यटन स्थल मनाली की अगर बात करें तो यहां पर भी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग जमकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। मनाली पहुंचे पर्यटकों से हमारे सहयोगी कमलेश बोध ने बातचीत की। 3 दिनों तक लगातार बर्फबारी होने के बाद आज मौसम खुल गया है। मनाली में चटक धूप खिली है और यहाँ माल रोड में हम खड़े हैं जहाँ पे सैलानी भारी तादाद में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। और कुछ सैलानी भी यहाँ पे है जो चंडीगढ़ से मनाली स्पेशली बर्फ देखने आए थे। आइए इनसे जानते हैं, इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। मैम बताइए, चंडीगढ़ से स्पेशली बर्फ देखने आए थे? हाँ जी, मेरा तो पहली बार है कि मैं बर्फ देख रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत ही करेक्ट टाइमिंग पे आई हूँ। 2 दिन से स्नोफॉल देखा, फाइनली 3rd डे धूप भी देख ली। तो इट मीन्स लाइक कि सारे मौसम मैंने देख लिए यहाँ पे आके। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड वापस भी आना चाहूँगी अगर दोबारा ऐसा मौसम रहता है तो। वैसे वसूल हो गया आपके मनाली आके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए जी। हम भी बहुत खुश हैं। हमें जैसे ही पता लगा हम एक ही दिन में प्रोग्राम बना के तो वहाँ से चल पड़े। कुछ और सैलानी हैं जो दिल्ली से स्पेशली मनाली आए हैं, बर्फ देखने आए हैं। ये भी आप लोग बताइए जी कि दिल्ली से आए हैं। हाँ जी सर। क्या सोचा था आपने कि मनाली आएंगे, बर्फबारी मिलेगी? मिल गई? बिल्कुल मन की तसल्ली हो गई? यस सर। एक्चुअली 2019 में भी आए थे हम, सेम 5 फेब को। तब भी ये सोचा था कि बर्फ होगी, लेकिन तब नहीं मिली थी। लेकिन इस बार हम प्रेडिक्शन देख कर आए हैं कि बर्फ होगी, तो बर्फ हुई, काफी मजा आया। फैमिली में आए आप लोग? हाँ जी, विद फैमिली। बच्चे आप बताइए कि बर्फ पहली बार देखी आपने? यस, फर्स्ट टाइम। तो मजा आ गया। क्या क्या कर रहे हैं बर्फ में, क्या क्या किया आपने? स्कीइंग वगैरह की? यस। आप बताइए जी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जो बहुत अच्छा। हम प्रेडिक्शन करके, मतलब जो फोरकास्ट थी ना कि ये स्नोफॉल होगा, उसको देख कर आए थे। और वैसे भी हमारा जो इरादा था ना स्नोफॉल देखने का था, तो बहुत अच्छा रहा। तो ये सैलानी थे देश के अलग अलग कोनों से मनाली बर्फ देखने आ रहे हैं। सबकी जो है मन की मुराद थी कि मनाली आके बर्फबारी देखने को मिली, तो इनकी सभी की जो है मन की मुराद जो है पूरी हो गई है। अपने सहयोगी सोनू वर्धन के साथ कमलेश बोध, जनता टीवी, मनाली। तो पहाड़ों पर सफेद नक्काशी के बाद अब आपको बताते हैं कि पहाड़ों पर पहाड़ सी मुसीबतें बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं बहाल करने का काम किया जा रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे, सिरमौर, मनाली, किन्नौर की तस्वीरें हैं। सिरमौर की तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाएं, हरिपुर धार से सामने आई है। मनाली में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और किन्नौर में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही है।
तो प्रदेश के अब अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुल्लू की तस्वीर देखिए। जिला कुल्लू में शनिवार को जहां घाटी का मौसम साफ रहा तो वहीं कुछ जगहों पर भूस्खलन भी हुआ। मणिकर्ण घाटी के चोज में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। भूस्खलन होने के चलते मणिकर्ण जरी सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित रहा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मुश्किलें अभी भी बरकरार है इस बर्फबारी के बाद और बारिश के बाद। कुल्लू की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जरा आप तस्वीरें देखिए। मनाली से ये तस्वीरें सामने आई है और मनाली में भी बर्फ हटाओ अभियान जारी है। मनाली में बर्फ हटाओ अभियान जारी, व्यवस्थाएं बहाल करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है और सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, बिजली गुल है। बर्फ में लोग फंसने के कारण परेशान। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और सड़क बहाली का काम जारी है। तो मनाली से ये तस्वीर, एक और तस्वीर आपको मनाली की दिखाएंगे जहां पर आपको बता दें कि बिजली गुल है और यहां पर बर्फ में पिकअप फंसी हुई है। हालांकि यहां पर भी प्रशासन की तरफ से लगातार सड़क बहाली का काम जारी है, लेकिन अभी भी प्रदेश में कई सड़कें ठप पड़ी हुई है। मुश्किलें अभी भी बरकरार। 500 से ज्यादा सड़कें हिमाचल प्रदेश में ठप पड़ी हुई है। आप सिरमौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको ये बता दें कि सिरमौर जिला के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हुई सड़कों की बहाली का काम शुरू हो चुका है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क बहाली के लिए बड़ी मात्रा में दरअसल मशीनरी लगाई है ताकि जल्द से जल्द सड़कों की बहाली की जा सके। और ये तस्वीरें सिरमौर के हरिपुर धार से आपको दिखा रहे हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अब शिमला की तस्वीरें देखिए। शिमला घूमने आए लोग अब सड़क से ना सफर करके टॉय ट्रेन से सफर कर रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आपको बता दें कि जमकर बर्फबारी हुई है और कई जगहें ऐसी हैं जो अभी भी यातायात ठप पड़ा हुआ है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और शिमला के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, खूबसूरत नजारा। अब आपको सोलन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन में भी बारिश के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ गिरने की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही है। सुखद बात यह रही कि इन घटनाओं में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों में वाहनों को नुकसान तो पहुंचा तो कुछ स्थानों पर ये पेड़ बिजली के पोलों पर गिरे जिसकी वजह से बिजली बोर्ड को भारी नुकसान हुआ है। ऐसी ही घटना फॉरेस्ट रोड सोलन से आपको इस वक्त दिखा रहे, तस्वीरें भी दिखाए, जहां पर चीड़ का पेड़ बिजली के तारों पर गिर गया और बिजली काफी समय तक बाधित रही। हालांकि बाद में बहाल कर दिया गया। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां पर इस वक्त कितनी सड़कें बंद है, कितने बिजली ट्रांसफार्मर्स ठप पड़े हुए हैं। हिमाचल की बात करें, 553 सड़कें अभी भी बंद है। बर्फबारी की वजह से मुश्किलें बरकरार और 3 नेशनल हाईवे अभी भी हिमाचल के प्रभावित है। 327 बिजली ट्रांसफार्मर पूरे प्रदेश में ठप है। कई गांवों में ब्लैकआउट। 96 पेयजल योजनाएं ठप होने से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर जिले की जानकारी आपको देते। चंबा में 75 सड़कें, 49 बिजली ट्रांसफार्मर, 43 पेयजल योजनाएं ठप। जनजातीय जिला में भी दुश्वारियां बरकरार है। 11 सड़कें यहां पर अभी भी प्रभावित है और कुल्लू में 60 सड़कें, 15 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। लाहौल स्पीति में 115 सड़कें अभी भी बंद। सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति और कुल्लू में बंद है। मंडी में 65 सड़कें, 60 बिजली ट्रांसफार्मर्स ठप, यानी कि 60 जगहों पर बिजली प्रभावित। शिमला में 224 सड़कें। इस वक्त पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शिमला में 224 सड़कें, 173 ट्रांसफार्मर और 26 पेयजल योजनाएं बंद पड़ी है। प्रदेश में हुई बर्फबारी की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों को लेकर लोगों का क्या कहना है, सुनिए। हम चंडीगढ़ से आए हुए हैं, यहाँ रिलेटिव के आए थे, तो अब निकल तो गए, आते हुए देखा ये पेड़ गिरा हुआ है तो काफ़ी परेशानी हो रही है। 2-3 घंटे हो गए इस पेड़ को, कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की है अभी, तो देखते हैं कोई आता है। काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। एक और हैं भाई साहब, वो भी चंडीगढ़ से आए हुए हैं, उनकी भी गाड़ी फंसी हुई है। पेड़ हटवा दें ये, क्योंकि आजकल काफ़ी परेशानी होती है। टूरिस्ट भी आते हैं, इधर उधर से लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर। काफ़ी देर से फ़ोन भी किया है, कोई नहीं आया अभी तक। 2-3 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर, रास्ता भी नहीं है। सबसे पूछा यहाँ पर हमने, पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी है हमारे, उनको भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। वो कह रहे हैं, हमने फ़ोन करा उनको जाके, कहते कमेटी वालों से बात करो।
हम तो यही कहते हैं भी जल्दी से जल्दी हो जाए। 2-3 घंटे हो गए, हम भी फंसे हैं। हम भी चाहते हैं हमारी गाड़ी टाइम से पहुंचे और कंपनी में खाली हो। क्या करें, यहाँ का स्टाफ सुन नहीं रहा हमारी बात। हम भी काफ़ी टाइम से यहाँ खड़े हैं सर। हमारे को भी 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े हैं। हमने भी गाड़ी अपनी पीछे साइड में लगाई है। सोलन रोड लगभग 8-9 बजे तक शायद लगता है, नहीं तो 10 बजे तक खोल देंगे। विभाग काफ़ी कोशिश कर रहा है और इस बार बर्फबारी भी पिछली बार से भी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। 2.5 फुट के करीब बर्फबारी हुई है अलीपुरदुआर में, जिससे लोगों में का आना जाना में बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई पेशेंट भी है यहाँ पे, और लेकिन विभाग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ख्याल है वाह, बाकी दिन दुनिया से क्षेत्र का संपर्क कर चुका है। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को बहाल करने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ही सड़कों की बहाली का कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बिजली भी गुल है और उसका कार्य भी विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। तो प्रदेश में 2 से 3 दिन भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जिलों में सड़कें बंद होने के साथ बिजली गायब है। ठेकेदारों ने भी हड़ताल पर जाने के लिए चेतावनी दे दी और ऐसे में आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। ठेकेदारों के समर्थन में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह उतर आए हैं और सरकार से जल्द ठेकेदारों के मसले को सुलझाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है, और खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, शिमला जिला में, ट्राइबल एरियाज, कुल्लू जिला में, चंबा जिला में, वहाँ पर जिस तरीके की सरकार की और प्रशासन की जो तैयारियां इस खराब मौसम को मद्देनज़र रखते हुए होनी चाहिए थी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ये नहीं हो पाई है। और आज के ज़माने में जब सब कुछ गूगल के ऊपर अवेलेबल होता है, आप 1 महीने पहले कौन से दिन पे बर्फबारी होगी, कौन से दिन पे मौसम खराब होगा, कौन से दिन पे किस इलाके में मौसम खराब रहेगा, इसके बारे में बच्चे को इस बारे में पता होता है। तो हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, हालांकि अब बर्फबारी नहीं हो रही, मौसम खुल चुका है, मौसम साफ है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी बरकरार है। 500 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद है प्रदेश भर में। बिजली ट्रांसफार्मर्स ठप पड़े, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सियासी बयानबाजियां भी अब तेज हो चुकी है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि सीजन का सबसे बड़ा हिमपात जो है वो इस बार हुआ है और वीकेंड के मौके पर इस तरह से हिमपात का होना कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर खड़ी कर देता है। एक तरफ जहां परेशानियां जो हैं वो लोगों की बढ़ जाती हैं, दूसरी तरफ वहीं जो ग्रामीण इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, दुर्गम इलाके हिमाचल प्रदेश के, वो पूरी तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे महरूम होते नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के भी हालात इसी तरह के हैं, क्योंकि तमाम मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में अगर हम देखें तो इस हफ्ते जमकर हिमपात जो है वो हुआ है, जिसे रिकॉर्ड हिमपात के तौर पर भी देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर 12 जिले हैं तो 12 जिलों में से हमीरपुर जिला को छोड़कर सभी जिलों में बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पहाड़ी राज्य है लेकिन मैदानी इलाके भी, इस राज्य में कई जिले जो हैं उनमें मैदानी इलाके भी आते हैं, लेकिन चिंतपूर्णी जैसे इलाके जो कि जिला ऊना के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो गई है। बिलासपुर जिला में भी बर्फबारी दर्ज की गई है। सिरमौर जिला तो चलिए, कई ऐसे जनजातीय इलाके जो हैं वो सिरमौर जिला में आते हैं। इसी तरह के साथ साथ अगर चंबा की बात करें, कुल्लू, मनाली, मंडी, किन्नौर की बात करें, जिला शिमला की बात, तमाम ये इलाके जो हैं इस बार अच्छी बर्फबारी जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। एक तरफ पर्यटन व्यवसाय से जोड़कर जो है इसे पर्यटन व्यवसाय में उछाल की नजर से भी देखा जा रहा है कि इस बार जो है पर्यटन व्यवसाय को उछाल मिलने के आसार हैं। वही दूसरी तरफ जो लोगों की मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारी बर्फबारी के बीच अब किस तरह से रिस्टोरेशन के ऊपर काम किया जाना है, क्योंकि मौसम खुल चुका है। वहीं मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम जो है वो कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है। एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगले आने वाले 8-9 तारीख को जो है एक बार फिर मौसम जो है वो करवट लेगा और तमाम जो मध्यवर्ती इलाके होंगे और ऊंचाई वाले इलाके होंगे, यहाँ के लिए येलो अलर्ट जो है वो एक बार फिर से जारी किया गया है। यानी बिल्कुल साफ है, मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में भी अब मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेंगी। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि एक बार फिर भारी हिमपात के लिए सभी जिला प्रशासन को तैयार रहना होगा। एडवाइजरी जो है वो पर्यटकों के साथ साथ
जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी जारी की गई है। ऐसे में सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है। विपक्ष लगातार इस बात को भुनाने की कोशिश कर रहा है, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है कि भारी बर्फबारी के बीच सभी जिला प्रशासन या फिर ये राज्य सरकार जो है इससे निपटने के लिए पूरी तरह से विफल रही है। मूलभूत सुविधाओं में अगर बात करें तो बिजली रिस्टोरेशन के ऊपर काम नहीं किया जा पा रहा है। भारी हिमपात जो है एक बहुत बड़ी मशक्कत जो है जिसके कारण यहाँ पर जो विभाग है उसको करनी पड़ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग सभी सड़क संपर्क मार्गों को खोलने के लिए जो है पूरी मशक्कत के साथ काम कर रहा है, लेकिन भारी बर्फबारी जो है वो काफी अड़चने यहाँ पर इसके चलते जो है वो आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विकास आपने ये दी कि एक बार फिर से मौसम खराब होने वाला है। 8 से 9 के बाद एक बार फिर से मौसम खराब होगा, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है, लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा।